अब मैं आपको कुछ ज़बरदस्त हदीस सुनाता हूँ, बहुत ईमान अफरोज़ अल्लाह के बारे में। हदीस कुदसी हैं। हदीस कुदसी होता है कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो डायरेक्टली अल्लाह को कोट करें। अल्लाह ऑलमाइटी सेज़, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस है, हदीस कुदसी। अल्लाह ऑलमाइटी सेज़, आई एम एज माई सर्वेंट एक्सपेक्ट्स ऑफ मी। मैं ऐसा हूँ जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में गुमान करता है। आई एम विद हिम एज ही रिमेंबर्स मी, इफ़ ही रिमेंबर्स मी इन हिमसेल्फ आई विल रिमेंबर हिम इन माई सेल्फ। अगर वो मुझे अपने आप में याद रखता है तो मैं उसे अपने आप में याद रखता हूँ। इमेजिन करें, जो बंदा अल्लाह को पुकारता है, याद रखता है, दिल में अल्लाह से बातें करता है, या नमाज में बातें करता है, या वैसे ही हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह ताला उसको रिस्पॉन्ड भी करता है और अल्लाह उसको याद भी करता है। इफ़ ही मैंशंस मी इन अ गैदरिंग आई विल मैंशन हिम इन अ ग्रेटर गैदरिंग। वी आर लकी। आप लोग बाय कोइंसिडेंस यहाँ नहीं आए। लोहे महफूज में क्रिएशन ऑफ हेवन्स एंड अर्थ से 50,000 साल पहले ये सीन लिखा हुआ है। दिस इज़ तकदीर, ओके, द डिवाइन डिक्री। तकदीर के बहुत से लेवल्स हैं, 5 लेवल्स हैं। दो हाईएस्ट लेवल है वो है द डिवाइन डिक्री। लोहे महफूज में हम सब का यहाँ बैठना लिखा था, आप सब के नाम दर्ज थे, और ये सआदत दर्ज थी कि ये लोग बैठ के अल्लाह की बात करेंगे और ये लोग बैठ के अल्लाह को याद करेंगे। तो अल्लाह कह रहा है कि जो मुझे गैदरिंग में याद करता है मैं उसे उससे बेहतर गैदरिंग में याद रखता हूँ। अब देखिए, हम यहाँ अल्लाह की बात कर रहे हैं, अल्लाह की हम बयान कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरा बिलीफ है अल्लाह हमारी बात वहाँ किसी बेहतर, इससे बहुत बेहतर गैदरिंग फरिश्तों के साथ, अब अल्लाह आलम। लेकिन ये कि अल्लाह ने गारंटी दी है कि जो कोई मुझे मेंशन करता है किसी गैदरिंग में, मैं उसे मेंशन करता हूँ इससे ग्रेटर गैदरिंग में। When he draws near me by the span of his hand, जब वो मेरे करीब आता है एक हाथ के फासले के, तो यानी इतने डिस्टेंस के, एक स्टेप लेता है। आई ड्रॉ नियर हिम बाय द लेंथ ऑफ अ क्यूबिट, तो मैं 1 मीटर या 1 क्यूबिट के फासले से उसके करीब आता हूँ। ये एक मेटाफोरिकल बात है कि जब तुम पहला स्टेप लेते हो तो अल्लाह ताला उसके रिटर्न में डबल द स्टेप्स या 10 टाइम्स स्टेप लेता है। साबित क्या हुआ कि हमें शो करना पड़ेगा अल्लाह को कि मैं आना चाहता हूँ आपकी तरफ। हमें ये शो करना पड़ेगा कि अल्लाह मैं चाहता हूँ बेहतर बनना, मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे अच्छा बनना है, मुझे पर्पज़ ऑफ लाइफ समझ आ गया कि पाइटी इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ। नेक बनना है, परहेजगार बनना है, मुझे अपनी खामियों को दूर करना है। ये शो करना पड़ेगा अल्लाह को। जब हम एक स्टेप लेंगे अल्लाह ताला एक हैंड के बराबर कदम लेंगे, अल्लाह 1 क्यूबिट के मुताबिक हमारे पास आएगा। और फिर कहा When he draws near me by the length of a cubit, और जब वो एक लेंथ ऑफ अ क्यूबिट मेरे करीब आता है, I draw near to him by the length of a fathom, तो मैं इससे भी ज़्यादा लेंथ से, एक फैथम के लेंथ से उसके करीब आता हूँ। क्या साबित हुआ कि अल्लाह ताला आपसे ज़्यादा ईगर हैं आपके करीब आने में, लेकिन you have to show him, फ्री विल है ना। अगर वैसे ही हर बंदे को हिदायत आ जाए, यहाँ पे कोई बचे ही ना अल्लाह का मुनकिर, तो फिर वो कल को ये कहेंगे जी कि फ्री विल ही नहीं दी थी, हम रोबोट्स थे, हमें तो बस वो एक रोबोटिक वो बनाकर भेज दिया था कि बस मेरी इबादत करो। तो कितनी खूबसूरत बात है कि तुम शो करो और फिर देखो मेरे आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है। अपनी फ्री विल से आओ और फिर देखो मैं आगे से कैसे रिस्पॉन्स करता हूँ। When he comes to me walking, I come to him running, जब वो मेरी तरफ पैदल चल के आता है मैं उसकी तरफ भाग के जाता हूँ। I run to him। इसीलिए इमाम शाफी रहीमहुल्लाह ने कहा कि run if you can run, walk if you can walk, crawl if you can crawl, but never stop going to Allah। अगर नमाज क्रॉल करके भी जा रहे हो ना, आखिरी रकत भी कैच कर लेते हैं, तो ये अप्रिशिएटिव है अल्लाह के यहाँ। यस, पहली रकत में ही जाना चाहिए, लेकिन ये आज के दौर में इतनी बड़ी बात है कि आप एटलीस्ट क्रॉल करके जा रहे हैं। अगर गुनाह कर बैठे हैं, कोई ख़ता हो गई है, कोई अल्लाह की हुदूद को पामाल कर दिया है, कोई ऐसी चीज़ देख ली है, ज़ाहिर है आज के दौर में बहुत ख़तरनाक दौर से हम गुज़र रहे हैं, तो नेवर गिव अप। ये मत सोचें कि अल्लाह ने आपको फॉरसेक कर दिया, बिकॉज इन्नी करीब, अल्लाह कहता है कि मैं करीब हूँ। आई विल रिस्पॉन्ड, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा तुम्हें, तुम जितने मर्जी गुनाह कर लो, तुम जो मर्जी करो। अभी वो आगे आया हदीस कुछ ऐसी आ रही हदीसें कुदसी, तो इसलिए अगर तुम वॉक करके मेरे पास आओगे मैं रन करके आऊँगा, क्रॉल करके आओगे मैं वॉक करके आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए नेवर स्टॉप गोइंग टू अल्लाह। क्रॉल करके भी जाना है तो जाएं, दिल नहीं करता तब भी जाएं, ये भी एक बहुत बड़ी जिहाद है। ओके, लेकिन एक टाइम आएगा दिल करने लग जाएगा, क्योंकि जितना अल्लाह के करीब जाने लगेंगे उतना दिल जो है वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। अबू हुरैरा रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, 2 men among the children of Israel were the opposite of each other।
बनी इसराइल में दो लोग थे जो एक दूसरे का ऑपोजिट थे। एक बहुत बड़ा गुनाहगार था, एक बहुत बड़ा आबिद था, वर्शिपर था। द वर्शिपर वुड सी द सिनर एंड टेल हिम टू स्टॉप। वर्शिपर जो है वो सिनर को देखता था, उसे रोकता था, एग्रेसिवली रोकता था। वन डे ही फाउंड हिम सिनिंग, सो ही सेड स्टॉप। द सिनर सेड लीव मी अलोन, बाय माई लॉर्ड हैव यू बीन सेंट टू वॉच ओवर मी। वो गुस्से हो गया, उसने कहा कि अभी मुझे छोड़ दो बस, क्योंकि वो एग्रेसिवली उसे रोकता होगा। तो उसने भी गुस्से में आगे वर्शिपर ने क्या कहा, द वर्शिपर सेड बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह विल नॉट फॉरगिव यू और एडमिट यू इनटू पैराडाइज। अल्लाह की कसम, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड later their souls were taken and they met in the presence of Allah. They met in the presence of the Lord of the worlds. Allah said to the worshipper, did you have knowledge of me or power over what is in my hand? क्या तुझे मेरा इतना इल्म था या तूने मेरी को पावर ऐसी देख ली थी जिसकी बेसिस पे तूने उसे ये बात कर दी कि मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। Allah said to the sinner, enter paradise by my mercy. And Allah said to the worshipper, take him to the hellfire. And अबू हुरैरा ने इस पे कमेंट किया है, by the one in whose hand is my soul, he spoke a word which ruined him in this world and the hereafter. उसने अल्लाह के बारे में बग़ैर नॉलेज के एक ऐसी बात कर दी जो अल्लाह को बहुत नापसंद आई और उसने बंदे को नाउमीद कर दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। उसने बंदे को नाउमीद कर दिया अल्लाह की रहमत से। इसीलिए शैतान बहुत बड़ा क्रिमिनल है, क्योंकि हमें नाउमीद करता है। पहले हमसे गुनाह करवाता है, फिर उस गुनाह पे हमें प्रोक्रेस्टिनेट करवाता है, रिग्रेट दिलवाता है, एक्सट्रीम रिग्रेट दिलवाता है। उसे मोमिन को, बिलीवर को दुख दे के मज़ा आता है, वो हंसता है। लोगों को आपस में लड़ते देख के वो हंसता है। गुनाह करवाता है, फिर गुनाह को बढ़वाता है, फिर डीमोटिवेट भी करता है, फिर डीमोटिवेट करके मज़ीद गुनाह करवाता है और फिर आहिस्ता 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 हमें अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। एक वक्त आता है इंसान का दिल सख्त हो जाता है और इंसान अल्लाह से तौबा ही नहीं करता। और इब्ने कय्यम ने इसीलिए कहा कि फियर अ टाइम, डर उस वक्त से, व्हेन अ सिन बिकम्स अ रूटीन, जब गुनाह तेरी रूटीन बन जाए उस वक्त से डर, क्योंकि ये निशानी है कि अल्लाह तुझसे नाराज़ है। इतनी भी तौफीक नहीं हो रही कि गुनाह करके अल्लाह को पुकार लो, अल्लाह से तौबा कर लो। और इसके बारे में एक हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अ सर्वेंट कमिटेड अ सिन एंड ही सेड, अल्लाह के एक बंदे ने गुनाह किया और उसने कहा, या रब्बी forgive me, oh Allah forgive me. Allah Almighty said, my servant has committed a sin and he knows he has a Lord who forgives sin and holds him accountable, so Allah forgave him. Then the servant returned to this sin and he said, oh Allah forgive my sin. वो फिर गया उस गुनाह की तरफ और उसने अल्लाह से दोबारा माफ़ी मांगी, oh Allah forgive my sin. Allah said, my servant has committed a sin and he knows he has a Lord who forgives sins and holds him accountable, so I forgive him. फिर दोबारा उसने सिन किया और फिर दोबारा अल्लाह ताला से तौबा की और फिर अल्लाह ने यही रिप्लाई किया कि मेरा बंदा इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि उसका रब है जो उसके गुनाह माफ़ फरमाता है, इसलिए मैं अपने बंदे को माफ़ कर रहा हूँ, यहाँ तक कि ही मीट्स हिज लॉर्ड। क्या साबित हुआ कि एवरी सन ऑफ एडम कमिट सिन बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट। आदम के तमाम औलाद जो है वो गुनाह करेगी, लेकिन बेहतरीन वो है जो रिपेंट कर लेंगे, जो अपनी मिस्टेक को एक्नॉलेज कर लेंगे, जो रब से माफ़ी मांग लेंगे, उनके लिए तौबा है। और यहाँ पे एक और बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेपिटेटिवली एक सिन करते हैं, खुदा न खास्ता एक चीज़ उनकी एडिक्शन बन जाती है, लेकिन वो गिव अप नहीं करते हैं, रूटीन नहीं बनाते हैं इस सिन को, वो हमेशा अल्लाह की तरफ पलटते हैं। जब उनसे कोई ख़ता होती है, कोई गुनाह होता है, वो रब की तरफ पलटते हैं।